नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ देर पहले ही कहा था कि उन्होंने 10 साल बहुत अच्छा काम किया है और अगले 5 साल भी वो बेहतर काम करेंगे। अब उन्हें 2 लोगों का सहयोग दरकार होगा। ये 2 लोग कौन हैं? नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। फिलहाल जो सीन दिखाई दे रहा है, उससे आप ये कह सकते हैं कि इनकी लॉटरी लग गई है। आपको दोस्तों मेरी आवाज़ आ रही है? जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज़ मैसेज करके बताइए, आवाज़ आ रही है मेरी? तो ओके, तो फिलहाल जो सीन दिखाई दे रहा है, कह सकते हैं कि इनकी लॉटरी लग गई है। इनमें एक आंध्र प्रदेश में राज्य करता रहा है, तो दूसरा बिहार में। आंध्र प्रदेश से निकल कर के तेलंगाना अलग राज्य बना, हैदराबाद वहाँ चला गया और बिहार के लिए शुरू से ही विशेष राज्य का दर्जा माँगा जाता रहा है। ऐसे में ये दोनों खोज रहे थे, जो अरसे से इनके दिमाग में था, जो चल रहा था, जो इनके मन के अंदर इनकी डिमांड्स थी शायद से, वो अब पूरी होने जा रही हैं। पहले आप एक बात ये समझिए कि एनडीए का सीन क्या है? क्योंकि एनडीए को इनकी दरकार है ना, शायद से। तो एनडीए को जो सीटें मिली हैं, वो हैं 252 सीटें, 292, और इंडिया गठबंधन को सीटें मिली हैं 234, यानी कि 234 सीटें। इस तरीके से एनडीए जहां बहुमत से 20 सीटें अधिक लेकर के आया है, वहीं इंडिया गठबंधन बहुमत से करीब करीब 38 सीटें पीछे रह गया। तो एनडीए में भाजपा के पास 240 सीटें हैं। ऐसे में उन्हें अपने सहयोगियों से 32 सीटों की ज़रूरत पड़ेगी। तो टीडीपी की सीटें हैं 16 और जेडीयू की सीटें हैं 12। अब इन दोनों को मिला करके बीजेपी प्लस 268 सीटों तक पहुंच रहा है। फिर उसे 4 सीटों की और ज़रूरत पड़ेगी। वो भी समझ लीजिए, एनडीए में शामिल शिवसेना शिंदे गुट, उसके पास 7 और चिराग पासवान के पास 5 सीटें हैं। ऐसे में इन दोनों में से किसी एक को भी जोड़ दे तो भाजपा 3 दलों को लेकर के बहुत आराम से कंफर्टेबली बहुमत के पास नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल ये दिख रहा है कि ये चारों पार्टियां मजबूती से प्रधानमंत्री के साथ खड़ी हैं। ये 4 दल मिलकर के भाजपा गठबंधन के पास 280 सीटें बन रही हैं, जबकि उनके पास अन्य दलों की 12 एक्स्ट्रा सीटें भी हैं। अगर भाजपा के लिए कुछ बहुत बुरा दिख रहा है, यानी कि टीडीपी और जेडीयू में से कोई भी एक निकल जाती है, सपोज कर लीजिए, मान लीजिए, तो समझ लीजिए तो भी एनडीए बहुमत के पास बहुत कंफर्टेबल रहेगा। लेकिन हाँ, एक चीज है, अगर दोनों दल चले जाते हैं तो फिर बहुमत के लिए लाले पड़ सकते हैं। ऐसी अटकलें इंडी अलायंस की तरफ से भले ही लगाई जा रही हैं, क्योंकि वो सपने इस समय बहुत देख रहे हैं। उनकी थोड़ी सी जीत हो गई है, इसलिए उनके जो कहना चाहिए कि अंदर की जो इच्छाएं हैं, वो बहुत उबाल खा रही हैं। अगर मैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बात करूं, तो इन लोगों की समझ लीजिए कि बस लॉटरी लग गई है। कैसे? आंध्र प्रदेश में इस लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव भी हुए हैं और चंद्रबाबू नायडू की 75 में से 175 में से 135 सीटें जीतते हुए अकेले दम पर बहुमत के पार पहुंच गई हैं। उसके साथ अभिनेता पवन कल्याण की जनसेना पार्टी है, जिसने 21 सीटें जीती हैं, और गठबंधन साथी भाजपा को 8 सीटें मिली हैं। उधर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बीच के 9 महीने अगर छोड़ दें तो 19 वर्षों से लगातार 2013 तक वो भाजपा के साथ रहे, फिर जादव के साथ चले गए और नवंबर 2015 से लेकर के जुलाई 2017 तक उन्होंने राजद के साथ गठबंधन में सरकार चलाई और फिर अगस्त 2022 तक भाजपा के साथ रहे। उसके बाद वो फिर से 1.5 साल के लिए
आरजेडी के साथ चले गए, अब वो फिर भाजपा के साथ हैं। तो इस तरीके से नीतीश कुमार इस खेमे में उस खेमे तक इधर से उधर, यानी कि इसीलिए उनको पलटू राम कहते हैं, घूमते रहे, लेकिन उन्हें वो नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। अब कैसे उनके मन में लड्डू फूट रहे होंगे, कैसे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को अचानक से वो सब मनचाहा मिल गया। ये मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा चंद्रबाबू नायडू 2019 लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले तक वो एनडीए के साथ ही हुआ करते थे और 2014 का लोकसभा चुनाव उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर के लड़ा था। उन्हें 16 सीटें मिली थी, उन्होंने राज्य में सरकार भी बनाई और मुख्यमंत्री भी बने। हालांकि इतना कुछ मिलने के बावजूद विपक्षी एकता बनाने का कीड़ा जो था ना उनके अंदर चरमराने लगा और उन्होंने अपने राज्य दर राज्य दौरा शुरू कर दिया। यानी कि कहते हैं ना कि जिसे बोलते हैं आम भाषा में, उनको अंदर कीड़ा कुलबुलाने लगा और 2018 में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आंध्र प्रदेश के साथ अन्याय का आरोप लगा दिया और बाय बाय टाटा कर दिया। चंद्रबाबू नायडू हमेशा से किंग मेकर की भूमिका में आना चाह रहे थे, जो उन्हें मिल नहीं रही थी। एनडीए में भाजपा बहुमत से 10 अधिक सीटें जीतकर सत्ता में थी और जो एक कहना चाहिए कि मोल भाव वो उनके पक्ष में था। और 2019 की बात करूं तो चंद्रबाबू नायडू ने विपक्षी एकता के सहारे फिर से किंग मेकर बनने की सोची, यानी कि वो सब कुछ बनना चाह रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल जाकर के ममता के यहाँ भी एक रैली करी, उनसे भी दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश की और राहुल गांधी के साथ दिल्ली में मुलाकात करके मतगणना से ठीक 2 दिन पहले उन्होंने विपक्षी बैठक को लेकर के मंथन किया। इस तरीके से वो खुद को ऑपोजिशन यूनिटी के फ्रंट पर रख करके देख रहे थे, यानी कि एक होता है ना कि अपने आप को बड़े प्रोफाइल में देखना, तो इट्स लाइक दैट। तब भी लगभग 21 पार्टियों के ने भाजपा के खिलाफ एकता दिखाते हुए बैठक की थी। हालांकि केसीआर जैसे नेता तब तीसरे फ्रंट के गठन में लगे हुए थे। चंद्रबाबू नायडू ने तब अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की थी। हालांकि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में 16 से मात्र 3 सीटों पर सिमट गई। उसे 12 सीटों का लॉस हुआ और राज्य की सरकार भी उसके हाथ से निकल गई। कहाँ टीडीपी की आंध्र प्रदेश में विधानसभा में 102 सीटें थी और कहाँ सीधा जो है वो 23 पे जाके गिरी, और जिसका बदला उन्होंने 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में लिया। चंद्रबाबू नायडू जानते हैं अमरावती को बतौर आंध्र प्रदेश की राजधानी विकसित करने की उनकी योजना में केंद्र सरकार के साथ सहयोग जरूरी होगा, क्योंकि हैदराबाद एक नए राज्य के गठन के बाद तेलंगाना में चला गया। उसके साथ गठबंधन में अभिनेता पवन कल्याण भी हैं, जिनके पीएम नरेंद्र मोदी से बहुत अच्छे रिश्ते आप कह सकते हैं। अब जरा नीतीश कुमार की बात कर लें तो आपको याद होगा जिस समय इंडिया अलायंस बना था तो उसके कहना चाहिए कि जन्मदाता कौन थे? नीतीश कुमार। इनके बारे में कहा जाता है कि ये सबके हैं, इनका भले ही कोई हो ना हो। अब भाजपा भी उन्हें अपने साथ ले लेती है, राजद भी ले लेती है, लेकिन दोनों के ही समर्थक उन्हें क्या कहते हैं? पलटू राम। पलटने की आदत है इन्हें। ऊपर जो मैंने आपको बताया अभी किस तरीके से दोनों दलों के साथ मिलकर के सरकार बना चुके हैं। नीतीश कुमार भी किंग मेकर बनने के लिए 2013 से ही फड़फड़ा रहे हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद भाजपा का साथ छोड़ दिया था, उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी थी। अब एक बात और है, हमेशा वो अपने आप को एज ए पीएम प्रोडक्ट देखते रहे हैं। इंडिया अलायंस में भी उन्होंने देखा और ये उनके दिमाग से 1998 से ही चल रहा था। नीतीश कुमार मतलब उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन एक बात तो है कि वो दबाव की राजनीति बनाने के बहुत एक्सपर्ट ही है। इसी के चलते, इसी के सहारे वो 19 सालों से सत्ता में टिके हुए हैं। बिहार जैसा राज्य आपको पता ही है, गरीब राज्य है,
और वहाँ से पलायन, वहाँ की मेन समस्या है। अपराध पर कोई अंकुश नहीं है और धंधे, उद्योग धंधे, एजुकेशन, रोजगार, भ्रष्टाचार, सब कुछ वहाँ पर अपने चरम पर है। यानी कि कहना चाहिए कि सब कुछ चौपट है। जातिवाद एक और बड़ा जहर है वहाँ। अभी जिस इंडिया अलायंस को आप देख रहे हैं ना, मैंने अभी आपको बताया कि ये बनाया हुआ है नीतीश कुमार का। पटना, बेंगलुरु, मुंबई इनकी बैठकें हुई और बीच में फिर जो है उनको लगा कि यहाँ रहना ठीक नहीं है। 3 बैठकें हुई, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने अपना, पता नहीं क्या उन्हें हुआ, उन्हें लगा कि वो अलग हो जाएं तो अच्छा है। इसी बीच उनकी बीजेपी से भी सेटिंग हो गई। चेन्नई में एम.के. स्टालिन और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से लेकर के लखनऊ में अखिलेश यादव, ओडिशा में नवीन पटनायक तक से उन्होंने मुलाकातें की। जब गठबंधन बन गया, यानी कि उसकी थोड़ी-थोड़ी शेप बनने लगी, तो कांग्रेस ने उसको हाईजैक कर लिया। अब वहाँ बकत नहीं रही, ना तो लालू की, ना तो नीतीश कुमार की। अब बात चूँकि नीतीश की हो रही है तो उसी पर फोकस रहते हैं। तो नीतीश कुमार का 2025 के बाद क्या भविष्य होगा, ये भी अभी देखिए साफ नहीं है। 2025 के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और जिस तरह से तेजस्वी यादव की लीडरशिप में आरजेडी का ग्राफ बढ़ रहा है। नीतीश कुमार जानते हैं कि भाजपा चिराग पासवान की, आरएलजेपी और जीतन मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का साथ उनके लिए काम का है और नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन में अब वो मिल रहा है जिनकी उन्हें वर्षों से चाहत थी। और प्रधानमंत्री अब भी क्षेत्रीय दलों के लिए दूर की कौड़ी है, क्योंकि स्थिति 1996 वाली नहीं है। ऐसे में जो उनका एक अंदर से सपना है किंग मेकर कहलाने का, वो उनका अब शायद से पूरा हो रहा है और शायद से नहीं भी, क्योंकि जो उनके अंदर एक कीड़ा है ना अपने प्रोफाइल को ऊंचा करने का, वो उन्हें कभी भी नुकसान दे देगा। लेकिन हाँ, ये भी बात सच है कि बीजेपी के लिए अभी ये दोनों ही पलटू राम, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही बहुत काम के हैं और इन दोनों के भी बहुत बड़े-बड़े सपने हैं, जो वो शायद इस ज़रूरत के ज़रिए पूरा करेंगे। तो ये बहुत दिलचस्प होगा दोस्तों देखना कि आने वाले दिनों में किस तरीके से ये अपनी बातों को रखते हैं, किस तरीके से कहना चाहिए प्रेशर टैक्टिक्स अपनाएंगे। एंड वहाँ बीजेपी ने भी अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी का दबाव सहन नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री सबका सम्मान भी करते हैं क्योंकि उनका ये कहना है कि सबको साथ लेके चलो, लेकिन एक लिमिट तक। इसलिए मैंने कहा कि ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अब ये आगे क्या करते हैं। तो दोस्तों, जो लोग मेरे साथ इस लाइव में जुड़े हुए हैं, सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये लाइव पसंद आया होगा। आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपना कमेंट भी कीजिएगा और मुझे ये ज़रूर बताइए आप कि आपको मेरे नोटिफ़िकेशन मिल रहे हैं क्या? क्योंकि इस समय यूट्यूब भी थोड़ा-सा अपने मूड में है। वो शैडो बैन जो आजकल अभियान चलाया हुआ है, आई डोंट नो मेरे चैनल पे है या नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे नोटिफ़िकेशन मिल रहे हैं क्या? तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।